सो है गाइस, अभी हम लोग बीपीटी 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले नोटपैड खोल लेंगे हम लोग, ओके। क्योंकि इसी के अंदर हम लोग का एसएसएच की सेव्ड होगा। ठीक है, देखो ये पहला लाइन। अगर आपने वीडियो नहीं देखी वीएम कोर्स लॉगिन के लिए, तो आप देख लेना, नीचे प्लेलिस्ट होगा सिस्टम कमांड का, उसके अंदर वीएम लॉगिन एक्सेस का एक वीडियो होगा टाइटल से। उसको आप देख लो, समझ जाओगे, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसको कॉपी कर लेंगे फर्स्ट लाइन को। उसके बाद हम लोग टर्मिनल में आएंगे, ओके। टर्मिनल विंडोज पावर सेल जो खोलना है आप खोल सकते हो। इसके अंदर कंट्रोल भी कर देंगे, एंटर मारेंगे, हम लोग को लॉगिन मिल जाएगा, ओके। अभी देखो एलएस करेंगे तो सिर्फ readme.md एससी 2001 मिलेगा। तो आपको पता होगा, पिछले भी कई वीडियो से मैं बता रहा हूँ, सो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीधा असाइनमेंट देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि अभी जैसे इस डायरेक्टरी के अंदर दो फाइल है। ये जो हमारा डायरेक्टरी 24, ये ठीक है। इसके अंदर ये फाइल्स हैं, लिस्ट बन के जो आई है आपको एससी 2001 और redmi.md। तो एक्चुअली पहले यही आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, ये मैंने बनाया है एससी 2001, ठीक है। क्योंकि असाइनमेंट जितनी भी होंगी हमारी सारी इसके अंदर होगी। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले लिस्ट देखेंगे एक, आपको पता ही होगा। देखो मैं दिखा ही देता हूँ, चलो क्या करें यार। बैट कैट में अच्छा से दिखेगा, बैट कैट redmi.md। जब आप इसको खोलोगे ना, तो इसके अंदर आपको सारा वो डिटेल्स मिलेगा। एंटर मारो, देखो आपका जो सारा फाइल है, क्वेश्चन है ना, वो इस डायरेक्टरी के अंदर है, स्लैश ऑप्ट स्लैश एसई 2001। तो हम लोग लिस्ट करेंगे और हमारा सॉल्यूशन इसके अंदर होना चाहिए, एसई 2001 और असाइनमेंट नेम के उसके अंदर, ठीक है। सिंक्रोसो से क्वेश्चन देखेंगे, सिंक्रोवेल से हमारा होगा। देखो अभी आप आगे हो तीसरे बीपीटी में, तो अभी तक तो आपको समझ जाना चाहिए। तो क्यों करेंगे, एग्जिट हो जाएगा इससे। अब क्या करेंगे, लिस्ट डाउन करेंगे पहले हम उस ऑप्ट स्लैश एससी 2001। अब इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है मेरे को दिख जाएंगे। तो देखो बीपीटी 3 हमारा रिलीज हो चुका है, ओके गाइस। बीपीटी 3 प्रॉब्लम 1, बीपीटी 3 प्रॉब्लम 2 है ना, तो रिलीज हो चुका है। मैं छोटा कर देता हूँ। तो मैं बीपीटी 3 प्रॉब्लम प्रॉब्लम 1 इसको कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो अभी बीपीटी 3 प्रॉब्लम 1 को सोल्व करने के लिए आपको पहले उस डायरेक्टरी में जाना होगा, ठीक है। जैसे अभी अगर पीडब्ल्यूडी करो, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, रूट होम देन स्लैश ये सेपरेटर है, और आप इस डायरेक्टरी में हो। तो सबसे पहले सीडी करके हम चले जाएंगे एससी 2001 के अंदर। क्योंकि हमारा असाइनमेंट जो था उसने बोला था कि एससी 2001 उसके बाद फिर असाइनमेंट का नाम। तो अब सीडी, अबे यार मैंने लिया नहीं, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। अच्छा नोटपैड में होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ओपन हो जाओ मेरे भाई। देखो हमारा जो वीएम का असाइनमेंट है वो स्लैश ऑप्ट एससी 2001 के अंदर मिल गया। और हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो एससी 2001, और उसके बाद उसके असाइनमेंट के नेम के अंदर के नाम के डायरेक्टरी के अंदर होना चाहिए। समझ गए। तो अभी मैं एससी 2001 के अंदर आ गया सीडी करके। अब सीडी उस असाइनमेंट का नाम जिसको मैं सोल्व करूंगा, तो बीपीटी 3 प्रॉब्लम 1 इसके अंदर चला जाऊंगा। अच्छा देखो ये बता रहा है कि इस नाम का डायरेक्टरी है ही नहीं। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस नाम से हमें डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। बीपीटी 3 प्रॉब्लम 1, बीपीटी 3 प्रॉब्लम 2। अभी जैसे अगर मैं यहाँ के एलएस करूँ, ठीक है, सॉरी, एलएस करूँ, तो देखो अभी बीपीटी 1 प्रॉब्लम 1, बीपीटी 1 प्रॉब्लम 2, इसी तरह कर करके बीपीटी 2 तक का मेरा बना हुआ है डायरेक्टरी, ओके। अभी क्या करेंगे हम लोग, मेक डायरेक्टरी, और बीपीटी कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है। बीपीटी 3 प्रॉब्लम 1 इस नाम से डायरेक्टरी मेरा बन जाएगा। अब एलएस करो, देखो आपको बीपीटी 3 प्रॉब्लम 1 भी दिखने लगा यहाँ पे, है ना। तो आपको हर बार ऐसे करके नहीं करना है कि बीपीटी 3 प्रॉब्लम 1 फिर बीपीटी 3 प्रॉब्लम 2, एक ही बार में सब बना देंगे, एमकेडीआईआर। बीपीटी 3 प्रॉब्लम 1 तो बन चुका है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 2 कर देंगे, स्पेस मारो, फिर कंट्रोल भी करो, और फिर इसको 3 कर दो। चार क्वेश्चन होंगे तो हम चारों का यही डायरेक्टरी बना देंगे, ठीक है। क्योंकि आप कहीं भी बनाओ फर्क पड़ता नहीं। अब देखो आपको बीपीटी 3 के सारे मिल जाएंगे, बीपीटी 3 प्रॉब्लम 1, बीपीटी 3 प्रॉब्लम 2, बीपीटी 3 प्रॉब्लम 3, देन प्रॉब्लम 4। सो लाइक दिस। अब आपको क्या करना है ना, बीपीटी 3 प्रॉब्लम 1 नाम की इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो उसमें जाने के लिए सिंपल यही करना है आपको, ठीक है, सीडी, और जिसमें भी जाना है वो आप दे दो। अब देखो आप एलएस करो, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस डायरेक्टरी के अंदर। जैसे ही आप सिंक्रो शो करोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम दिखेगा। देखो आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये जो भी बोल रहा है आप पढ़ लो, ठीक है। राइट स्क्रिप्ट डॉट एस दैट रीड्स एस, इस नाम का ये फाइल है, इसको रीड करेगा, ब्ला 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 ब्ला, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। तो आप पढ़ लो पूरा, ठीक है। यहाँ पे हिंट भी दे रखा है नीचे। सो बेसिकली मेरे को एक स्क्रिप्ट डॉट एस नाम की फाइल बनानी है, और उसके अंदर हमारा जो भी आंसर होगा उसको लिखना है, और फिर उसको सेव करके उसमें एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना होगा ch मोड यूज करके, एंड सिंक्रोइवल करके मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले अभी तो मैंने आपको दिखाई था। सो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बारी बारी से सबको समय बचाने के लिए नोटपैड में आंसर लिख दिया है, और यहाँ पे जस्ट मेरे को कॉपी पेस्ट करनी है। सो लेट्स डू इट, लेट्स रॉक। सो फर्स्ट टू सी द क्वेश्चन, ओ सॉरी एलएस भूल गया। एलएस लिस्ट डाउन कर देते हैं क्वेश्चन को, ऑफ स्लैश एससी 2001 एंटर। तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग बीपीटी 3 प्रॉब्लम 1 नाम की डायरेक्टरी में। डायरेक्टरी आई होप आप लोगों ने बना ली होगी, फॉलो किया आपने। तो सी डी कंट्रोल वी एंटर, आ गए हैं।
सिंक्रोसो एक बार फिर से आपको क्वेश्चन देख लो अगर देखना चाहो तो। ओके। नाउ सबसे पहले स्क्रिप्ट बनाने के लिए आपको करना है क्या, एक बार थोड़ा सा, हाँ, अब यहाँ से लिखते हैं हम लोग, क्लियर कर देते हैं फिर से लिखते हैं बेटा। हाँ देखो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। आपको सबसे पहले लिखना भी आई स्क्रिप्ट डॉट एस एच। ओके। आप लोगों ने ईमैक पढ़ा होगा, मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग को पढ़ने के लिए, लेकिन लेस लेस यूज भी है। एंड प्रेस एंटर। एंटर करने के बाद आप लोग देखोगे यहाँ नीचे स्क्रिप्ट डॉट एस एच न्यू फाइल है। तो ये अभी इंसर्ट मोड में नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं लिख सकते। तो कुछ भी लिखने के लिए सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से आई क्लिक करना। अब देखो ये इंसर्ट मोड में आ गया। और आपको यहाँ आने के बाद हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लेट मी कॉपी दिस फर्स्ट। ठीक है। और आपको इसी भी आई एडिटर में कंट्रोल भी, ये सारी चीजें, इसको और बड़ा कर देता हूं मैं, ये आपको लिख देना है। ओके। ओ भाई साहब लैपटॉप डिस्चार्ज हो रही है। हम्म। तो ये सारी चीजें आपको लिख देनी है, और लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक बार प्रेस ESC टू एग्जिट इंसर्ट मोड। एग्जिट हो गया। और अभी काम नहीं हुआ है, अभी सेव नहीं हुआ, तो शिफ्ट के साथ आप कॉलन ले लो। उसके बाद WQ प्रेस एंटर, और आपका स्क्रिप्ट सेव हो गया। लेकिन अभी आपका काम नहीं हुआ है, अभी आपका काम बिल्कुल हुआ ही नहीं है। आपको अब इसका, ये जो स्क्रिप्ट है इसका परमिशन एक्सिक्यूटेबल बनाने के लिए CH मोड प्लस एक्स। ओके। सॉरी, प्लस इज इक्वल टू हो गया, प्लस एक्स, और फिर उस फाइल का नाम जिसका परमिशन आप चेंज कर रहे हो, प्रेस एंटर। नाउ आपका, लेट मी, बैट कैसे ना थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में, तो उसको एक बार फिर से देख लो क्या क्या लिखा था मैंने। ओके। ये थी मेरी फाइल। अब इसको इवेल करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, आई होप सही हो। तो देखो हमारा इवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा, सबमिशन सक्सेसफुल रहा, और टेस्ट केसेस दो थे पब्लिक, वो दोनों पास हो गए। ठीक है। तो ये BPT 1 का सॉल्यूशन हो गया। और अब BPT 3 का प्रॉब्लम नंबर 2 सोल्व करने के लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा, मैंने आपको पहले भी बोला, BPT 3 के प्रॉब्लम नंबर 2 के डायरेक्टरी में। और अभी हम लोग कहाँ हैं, BPT 3 के प्रॉब्लम नंबर 1 में। तो CD एक फ्लोर ऊपर चलते हैं। और अब क्या करेंगे, CD, और लेट मी कॉपी दिस, इसी में 2 कर देंगे लास्ट में। ओके। यूज प्रेस एंटर। और अब आप यहाँ पे सिंक्रो शो करो, आपको दिख जाएगा आपका जो भी क्वेश्चन। ठीक है। ये क्वेश्चन रहा आपका। ठीक है। क्यू दबाओ, इससे बाहर निकल जाओगे। तो वो जो था वो आपका क्वेश्चन था, एंड इसमें भी वही काम है आई गेस। लेट मी डू इट अगेन। सिंक्रो शो, वही है स्क्रिप्ट बुilder, इसमें ब्ला 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 ब्ला। आप क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लेना। देखो मेरे पास उतना टाइम नहीं है भाई, 2 बजे मुझे जाना है दुकान पे। तो लेट्स लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे भी आपको भी आई स्क्रिप्ट डॉट एस एच एंटर। इंसर्ट मोड के लिए आई क्लिक करना, आप लोग मेरे साथ साथ फॉलो करना। और नंबर 2 के लिए आपको क्या करना है, ये जो है ग्रेप -E, देखो आप पहले लाइन मत भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, Ctrl+C। ठीक है। टर्मिनल में आ जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, और Ctrl+V कर दो। ठीक है। और ESC दबाना, इंसर्ट मोड से बाहर आ गया, शिफ्ट के साथ कॉलन ले लो, डब्ल्यू एग्जिट। और फिर से इसका परमिशन चेंज कर देंगे, CH मोड प्लस एक्स टू मेक इट एक्सिक्यूटेबल, स्क्रिप्ट डॉट एस एच। अब आप सोच रहे हो कि स्क्रिप्ट डॉट एस एच नाम की इतनी फाइल बना दी, गड़बड़ा नहीं रहा क्या। देखो ये गड़बड़ा नहीं रहा, क्योंकि पिछला जो फाइल मैंने बनाया था वो प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर था, ये प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर है। ठीक है। अब सिंक्रो इवैल कर देते हैं हम लोग, सिंक्रो इवैल, एंड अगेन एवरीथिंग इज फाइन। ओके। सो इवोल्यूशन भी सक्सेसफुल है, सबमिशन भी सक्सेसफुल है। नो प्राइवेट टेस्ट केसेस, जो 4 थे पब्लिक वो चारों पास हो रखे हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 4 के 4 पास है। सो आई डोंट नीड टू वरी। ओके गाइस, समझाने का जरूरत पड़ेगा गाइस, समझा देंगे। हालांकि एक भाई ने बोला कि वीक का रिकैप बनाओ भाई, मैं उसमें ही आपको कंटेंट दूंगा। ठीक है। राइट नाउ यू जस्ट फॉलो व्हाट आई राइट। ओके। because I also don't have time, bro, to be honest. And to solve the problem number 3 of BPT 3, let's dive into directory BPT 3 problem 3. Okay. So to do so, CD and write the name BPT 3 problem 3. You can copy it or write it, no problem. Okay. BPT 3, press enter. You are in this directory. Now you can type synchro so to see the question, you can type synchro. Okay. So here also the same thing. देखो मैं क्वेश्चन पे आपको बता नहीं रहा अभी, क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है। क्वेश्चन आप रोक के आपको पढ़ना होगा, आप देख लो अपने में। ठीक है। राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू सॉल्यूशन। प्रेस Q टू एग्जिट दिस। नाउ हियर आल्सो आई हैव टू मेक ए स्क्रिप्ट डॉट एस। मेरा लैपटॉप ना पूरा हीट हो चुका है गाइस, क्योंकि बहुत देर से चला रहा हूँ। लेकिन स्क्रिप्ट डॉट एस एच, अच्छा भी आई छूट गया था, स्क्रिप्ट डॉट एस एच। इंसर्ट मोड के लिए आई क्लिक करने का, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो थर्ड सॉल्यूशन इज हियर। ओके। Ctrl+C, पूरा हीट हो रखा है यार। जस्ट वन मोर क्वेश्चन, लाइट भी बार बार कट रहा है। सो प्रेस ESC टू एग्जिट इंसर्ट मोड, देन शिफ्ट कॉलन WQ, प्रेस एंटर, यू आर इन। और 47 बाइट राइट हुआ, न्यू टू। ठीक है। 2 लाइन का था, और न्यू फाइल था इसके अंदर, वो सारा उसका डिटेल है। ओके। इसका परमिशन फटाक से चेंज कर देते हैं, CH मोड प्लस एक्स स्क्रिप्ट डॉट एस एच। ओके गाइस, प्रेस एंटर। नाउ सिंक्रो इवैल,
synchro eval, press enter. So everything is fine. 4 test cases and we passed. Evolution is successful. Then you can see submission is also successful. So we are done, I think, with this problem number 3. Now to move into question number 4, we have to move just a floor up. That is SC 2001. And to move in problem number 4, we have to type CD. Let's type this time BPT 3, then space, okay, then problem. सॉरी, कैप्स लॉक में काम नहीं होगा। देखो एक चीज आप ध्यान देना कि ये जैसा है ना, इसका जो भी if it is in upper case, in lower case, then it should be same. Okay, so it must be same. There is you have no option if you make a let's say a different let's say if I type here problem in capital letter, so this will make a different directory than problem number then what is required. Okay, so you must follow what is there in this question. Okay, okay, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले एक बार, देख लो। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि ये अपर केस में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जैसा है। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अभी आपको करके दिखा देता हूँ, ओपीएससी 2001। क्योंकि यहाँ ना कुछ चीजें पहले से ही सेट है, बीपीटी 3 प्रॉब्लम 4 ऐसा है वो। तो जब आप इवेल्यूशन के लिए जाओगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी। सो आप जब बनाओगे तो आपका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ये बिल्कुल जिस केस में है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स, और हम डायरेक्टरी बना चुके हैं पहले से, तो सबसे पहले उस डायरेक्टरी में चले जाते हैं। बीपीटी 3 प्रॉब्लम 4, प्रेस एंटर। ओके, आगे बीपीटी 3 प्रॉब्लम 4 में सिंक्रो इवैल कर लो। आपको इसमें भी बिल्कुल वही है भाई, सिंक्रो सॉरी करना, तो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा वो स्क्रिप्ट, और फिर क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन जस्ट यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। प्रेस क्यू टू एग्जिट। नाउ अगेन हियर vi script dot sh, press enter to insert mode I, and now the fourth one is this one. You can choose any one of this. Okay, let's go with this. Let's try this. Control C, then move to third terminal, then paste it here. Okay, then press ESC to exit the insert mode, press colon, WQ, press enter, and you are out. Now change the permission, chmod plus X, and then script.sh. This is the file we want to make it executable. Okay, so press enter and synchro eval. I hope this work, and it is working fine. Okay, public test case is passed. You want me to edit? और आप सेकंड केस भी इसी में चेक कर सकते हो। जैसे उसी को अगर मान लो मेरे को चेंज करना, आपने लिख दी और फिर उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, तो भी स्क्रिप्ट मैसेज करा, इसमें देखो फिर से आ गया मैं, और यहाँ से इसे इंसर्ट मोड के लिए आई, ठीक है, और फिर इसको हटा दो। लेट्स से इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू, देन आप, जैसे मैं ये दूसरा अगर मान लो वो गलत हो जाता, तो फिर मैं ये चेक करता, मेरा जो मतलब आप दूसरा सॉल्यूशन भी ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास है तो, क्योंकि ये कोई गारंटी तो है नहीं कि आपका फर्स्ट टाइम में ही करेक्ट आंसर आ जाए, है ना। सो यू कैन चेंज लाइक दिस। ओके, now press ESC, shift colon WQ, press enter, you are out. Now the permission is already set in executable, but still if you want to change now, you can do it, no problem. Plus X script.sh, press enter. Now synchro eval, let's say if this working or not. So this is also working. Okay, so thank you so much for watching this. These are the solution for BPT 3 problem, all the 4 problems. So I hope this helps you. And if you want to understand these questions and answers, so you must know the content which is released. And if you really are not following IIT Madras contents, then I think it will take time for me to make content, because there is a lot of thing I have to do. So if I will find if I will get time, then of course I will make a weekly recap content in short. Okay, and stay to the point. So thank you very much. आप लोग सॉल्यूशन जो है रोक रोक के देख लेना, ठीक है। एंड चलो आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये पहला का आंसर है, आप लोग यहाँ से लिखना रो 1, ये इतना लिख देना, ठीक है। इसी को बड़ा कर देता हूँ, इधर से मैं एग्जिट ले लूँ, क्लियर एग्जिट, मेरा काम हो गया गाइस, टर्मिनल का काम हो गया, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन में ये सारी चीजें लिखनी है, यहाँ से इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। रो 1 से लेके यहाँ तक पहला हो गया ये। अब ये दूसरा हो गया, दूसरे में आपको ये लिखना है ग्रेप माइनस ये जो भी है एग्जैक्टली लिखना भाई जैसा है, ठीक है, नथिंग, नो चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 3, this read and echo $n. Dollar means it's ending in again here this. This is simple. It may look you simple, but the thing is, uh, you will have to kind of to write a simple command. You must know a lot of things to make it short. Okay, and this is my data for login and all that. Okay, so let me exit and